बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। आज क्रिकेट का सुपर संडे है। महारथियों के महा मुकाबले में सबसे ज्यादा रहेगी दो धुरंधरों पर नजर। ये दोनों टीमें अपनी टीमों के कप्तान नहीं हैं बल्कि उससे भी बढ़कर लीडर्स हैं। हिटमैन रोहित शर्मा लगातार कमाल दिखा रहे हैं। पहले टी20 वर्ल्ड कप और फिर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर क्रिकेट की दुनिया में हिटमैन की तूती बोल रही है। लेकिन हिटमैन की टक्कर दुनिया के सबसे शातिर स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टन कूल कहे जाने वाले MS धोनी की चेन्नई से होने वाली है। कमाल की बात यह है कि धोनी और ना ही रोहित शर्मा अपनी टीमों के कप्तान हैं, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस पूरे मैच के दौरान साफ नजर आता है। इसके अलावा विराट कोहली के शानदार फॉर्म और हैदराबाद के हंगामे से शुरुआत की बात भी यहां पर करेंगे कि किस तरह से जो पहला मुकाबला आज हुआ है उसमें हैदराबाद ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी उनकी तरफ से की गई है। लेकिन CSK की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखें कि इस पर धोनी ने क्या कहा है, क्योंकि बड़ा मुकाबला यहां पर होना है मुंबई के साथ। इसमें यहां पर महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि मैं जब तक चाहे CSK के लिए खेल सकता हूं, ये मेरी फ्रेंचाइजी है, मैं व्हीलचेयर पर भी रहूंगा तो ये मुझे खींचकर मैदान में ले आएंगे। MS धोनी यहां पर ये कह रहे हैं चेन्नई के बारे में। तो चेन्नई को जितना लगाव MS धोनी से है उतना ही MS धोनी को चेन्नई से भी है, और ये साफ तौर पर जाहिर होता है उनकी इस बात से कि वो चेन्नई के लिए जब तक चाहेंगे तब तक खेलेंगे। धोनी को बेशक इस बार चेन्नई की टीम ने 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया है, लेकिन कुछ तो बात है कि 43 साल के धोनी किसी भी विपक्षी टीम के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक नजर आते हैं। अंदाजा लगाएं कि इस बार महीने भर से वो T20 की एलीट लीग के लिए जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन ने बताया कि वो आधी रात में भी छक्के लगाने की प्रैक्टिस करते हैं, और जिस तरह की भूमिका वो पिछले 1-2 IPL से निभा रहे हैं, सबको इंतजार होता है कि कब MS धोनी आए और 2-4 छक्के लगाए तो मैच का मजा ही डबल हो जाता है। और ऐसी प्रैक्टिस वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आधी रात को धोनी छक्के लगाने की प्रैक्टिस करते हैं, और यहां पर 43 की उम्र में भी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। चेन्नई बनाम मुंबई के बीच मैच से पहले उन्होंने प्रैक्टिस की है, और पिछली रात उन्होंने ये बताया कि मैं MS धोनी और जडेजा 11:30 बजे तक रात में बैटिंग कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि ऐसा दुनिया में और कहां पर हो सकता है। यहां पर फ्लड लाइट ऑन थे और हम ताबड़तोड़ छक्के लगा रहे थे। सैम करन जो कि क्रिकेटर हैं चेन्नई के, उन्होंने यहां पर MS धोनी की प्रैक्टिस के बारे में ये बात यहां पर बताई है। उनका ये कहना है कि धोनी बेहद रिलैक्स्ड हैं और धोनी कभी पैनिक नहीं करते हैं। धोनी 4 करोड़ में रिटेन यहां पर किए गए हैं चेन्नई के लिए, और थाला फॉर अ रीजन कहा जाता है उनके फैंस की तरफ से, क्योंकि 7 नंबर की जर्सी पहनते हैं और हर 7 नंबर से धोनी को यहां पर रिलेट करने लगते हैं लोग। तो आप समझिए कि कितना ऑरा उनका किस तरह का है कि लोग धोनी को देखना चाहते हैं। और इस बार के इस मुकाबले में भी धोनी पर ही यहाँ पर नजर रहेगी। सैम करन जिस तरह से उनकी तारीफ कर रहे हैं उससे तो लग रहा है कि धोनी इस बार भी तैयार हैं छक्के चौके लगाने के लिए, और एक जो फिनिशर की उनकी भूमिका रहती है अब चेन्नई में, उसी भूमिका को यहाँ पर निभाने के लिए। धोनी ने आपको बताया कि सबसे ज्यादा 5 IPL खिताब जीते हैं बतौर कप्तान, और MS धोनी के IPL खिताब की अगर बात करें तो 2010, 2011, 18, 21 और 23 में वो कप्तान के तौर पर चेन्नई को ये खिताब दिलाने में कामयाब रहे हैं। इस लीग का कप्तान धोनी के नाम 2007 और 2011 वर्ल्ड कप का खिताब भी है। कप्तान धोनी ने 2013 चैंपियंस ट्रॉफी भी टीम इंडिया को जिताई है, और कप्तान धोनी ने 226 में से 59.3% मैच जीते हैं। 2008 से IPL में खेल रहे हैं MS धोनी, चेन्नई के लिए खेल रहे हैं, और चेन्नई के लिए सबसे फेवरेट प्लेयर्स में से वो एक हैं। और जिस तरह उनकी तारीफें होती हैं उसमें ये आप कहीं मत समझिए कि रोहित शर्मा सामने से कम है। रोहित शर्मा के नाम भी लंबी फहरिस्त है खिताबों की। अगर हम बात करें रोहित शर्मा की, तो कप्तान रोहित शर्मा के नाम 2024 वर्ल्ड कप का खिताब है, और रोहित शर्मा बतौर कप्तान 2025 चैंपियंस ट्रॉफी भी टीम इंडिया को जिता चुके हैं। और चेन्नई के बाद सबसे कामयाब टीम यहां पर मुंबई ही है। रोहित शर्मा के नाम 5 IPL के खिताब भी हैं। रोहित शर्मा IPL खिताब की अगर बात करें तो 2013, 15, 17, 19 और 20 में मुंबई को IPL जिता चुके हैं कप्तान रोहित शर्मा, और 158 में से
56.3% मैच उन्होंने जिताए हैं। 2008 से आईपीएल में खेल रहे हैं रोहित शर्मा और 37 साल के हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो चुस्ती फुर्ती है वो मैदान पर जबरदस्त नजर आती है और लंबे लंबे छक्कों के लिए, छक्के मारने के लिए उनको जाना जाता है और उनकी हिटिंग के तमाम क्रिकेट फैंस कायल हैं। और इसलिए ये मुकाबला है चेन्नई बनाम मुंबई का, ये बहुत जबरदस्त यहां पर माना जा रहा है। तो ये बड़ा मैच है जिस पर सबकी निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं। कल दुनिया के नामचीन हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन जॉर्ज फोरमैन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। फोरमैन 45 साल की उम्र में वापसी करते हुए भी वर्ल्ड चैंपियन बने थे। क्रिकेट में ऐसी मिसाल के लिए चेन्नई के थाला एमएस धोनी से बेहतर शायद ही कोई नाम हो। धोनी करीब महीने भर से क्रिकेट के सबसे मशहूर टूर्नामेंट के लिए रात के 12 बजे भी छक्के लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से धोनी तैयारी में जुटे हुए हैं और जिस तरह की फुर्ती उनकी नजर आती है, वो किसी भी युवा खिलाड़ी को अच्छा खासा चैलेंज यहां पर देते हैं। तो ये सुपर संडे का मेगा मुकाबला है जो आज चेन्नई की टक्कर मुंबई से होनी है। चेन्नई में मैच होगा, 7:30 बजे शुरू होगा और धोनी वर्सेस रोहित के तौर पर इसको यहां पर देखा जा रहा है, क्योंकि दो दिग्गजों के बीच ये मुकाबला यहां पर होना है। इसके अलावा हैदराबाद में एक टक्कर हो रही है राजस्थान से हैदराबाद की, वो भी बड़ा दिलचस्प मैच हुआ है, उसकी भी यहां पर बात करेंगे। लेकिन धोनी की पहले यहां पर बात कर लेते हैं, क्योंकि जब धोनी सामने होते हैं तो फिर सबसे ज्यादा चर्चा होने की होती है। प्रखर हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। प्रखर, अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसको देखने के लिए कोई भी काम छोड़ के क्रिकेट फैंस तैयार हो सकते हैं तो वो महेंद्र सिंह धोनी है निश्चित तौर पर। और जिस तरह की उनकी फिटनेस की चर्चाएं हो रही हैं, सैम करन कर रहे हैं, लग रहा है इस बार भी सिर्फ उन्हीं का इंतजार होगा चेन्नई के मैच में कि कब वो आए बल्लेबाजी करने और फिर वो चौके छक्के लगे। ताबिश, देखिए, धोनी का मैच होता है तो फैंस धोनी के नाम से आते हैं, चेन्नई के नाम से कम आते हैं, धोनी को देखने ज़्यादा आते हैं। और ऐसा हम पूरे देश भर में जहाँ पे भी मैच होता है, अगर मैच हो रहा है और चेन्नई की टीम आ रही है तो वहाँ पे धोनी के फैंस का एक अलग ही पूरा एक हिस्सा होता है स्टेडियम में, जहाँ सिर्फ धोनी के फैंस दिखते हैं आपको। और अपने बल्लेबाजी की बात की, देखिए, सबसे बड़ा सस्पेंस तो यही रहता है कि धोनी बल्लेबाजी करने आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी इतना लेट आती है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि जितने भी बल्लेबाज रविंद्र जडेजा को ज्यादा पसंद नहीं आता होगा ना प्रखर के, वो खेल रहे हैं तो सबको इंतजार रहता है कि ये आउट हो तो धोनी आएंगे। जी देखिए, जब भी विकेट गिरता है तो ऐसा लगता है चीयरिंग, आमतौर पे दूसरी टीम से जब उनकी टीम के खिलाड़ी का विकेट गिरता है तो मैदान शांत हो जाता है। लेकिन जब चेन्नई की टीम के विकेट्स गिरते हैं तो लोग और ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अब शायद धोनी आ जाए, अब शायद धोनी आ जाए। धोनी की झलक दिखती है। तो एक इंटरव्यू में तो मैंने यहाँ तक सुना था कि वेंकटेश अय्यर कह रहे थे कि अगर कैमरा में धोनी दिख जाते हैं तो धोनी ऐसा इशारा करते हैं कि मुझे मत दिखाइए, क्योंकि ग्राउंड का माहौल ऐसा बदल जाता है। ये ऐसा वेंकटेश अय्यर कह रहे थे कि कभी भी अगर ग्राउंड में मैच हो रहा है और धोनी दिख रहे हैं वहाँ पे, तो धोनी ऐसे इशारा करते हैं कि नहीं मुझे हटाइए फ्रेम से, क्योंकि सारा फोकस हिल जाता है। जितने भी खिलाड़ी कॉन्सेंट्रेट करके खेल रहे होते हैं, सबका फोकस हिल जाता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि ग्राउंड। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर प्रखर के, ये हम उनकी तरफ से धोनी ने प्रतिक्रिया अपनी दी, वो दिखा रहे थे कि अगर वो व्हीलचेयर पे भी होंगे तो भी ये लोग उनको मैदान पर ले जाएंगे। तो कम से कम इस बार के सीजन में ये चर्चा तो नहीं होनी चाहिए कि क्या ये उनका लास्ट आईपीएल है। क्या इस बार भी यही चर्चाएं हैं? देखिए, मुझे लगता है ये चर्चा सिर्फ उनकी उम्र की वजह से होती है। लोग शायद भूल जाते हैं कि वो कितने फिट हैं। उम्र से और उनकी फिटनेस का एकदम अलग ऑपोजिट एंगल्स हैं दोनों, क्योंकि जितने वो फिट हैं उस हिसाब से वो शायद जब तक चाहें तब तक खेल सकते हैं। तो बिल्कुल उन्होंने सही बोला भाई, जब तक वो व्हीलचेयर पे रहेंगे तब तक लोग खिलाएंगे ही खिलाएंगे। ये फिटनेस ऐसी है, फैन बेस ऐसा है ताबिश, कि लोग चाहते हैं कि धोनी मैदान पे आएँ, भले ही 2 गेंद खेलने के लिए आ जाएं, पर अगर उन 2 गेंदों पे धोनी छक्का चौका लगा देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड का कैसा माहौल हो जाता है। लोग इतना चीयर करते हैं। अच्छा, एक तरफ तो यहाँ पर धोनी है प्रखर, दूसरी तरफ एक और ऐसे दिग्गज हैं जो कप्तान अगर नहीं थे तो फिर उनके कप्तान तक को हूट कर दिया लोगों ने ग्राउंड पे, रोहित शर्मा। तो मुंबई कैसी लग रही है आज के मुकाबले में? देखिए, मुंबई टीम बहुत अच्छी है और कोई नो डाउट 5 बार जो टीम चैंपियन बन चुकी है उनका कोर कितना स्ट्रांग होता है ये हम सबको पता है। और उनका कोर लगभग अभी भी वैसा ही है। आप देखिए, खिलाड़ी लगभग वही हैं, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ये 3 की होने वाले हैं मुंबई के। तो धोनी वर्सेस रोहित शर्मा में हाल ही में, वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो रोहित का थोड़ा सा पलड़ा भारी है, 17-20 का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाल ही में चेन्नई पे अगर मैच होता है
तो वहाँ पे रोहित शर्मा का पलड़ा ज़्यादा भारी है, फिर से यहाँ पे भी। तो अच्छा, इन ऐसे में दिग्गजों में एक और नाम मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर प्रखर, क्योंकि अब दिग्गजों की बात हो रही है तो एक तो MS धोनी है, रोहित शर्मा है, तीसरे विराट कोहली हैं और इनकी भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इनको देखने के लिए भी लोग यहाँ बेंगलोर को फॉलो करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, हालांकि वो टीम जीत नहीं पाती है कभी। तो विराट कोहली यहाँ पर कैसे लग रहे हैं और इस बार उनकी टीम कैसी लग रही है? क्योंकि इस बार भी जाहिर तौर पर वो 18 नंबर से जोड़ के देख रहे हैं लोग। आपने ताबिश बोल दिया ये टीम जीत नहीं पाती, उससे फैंस नाराज हो गए होंगे कि ये इन सब बातें बोली नहीं जाती है। सबको पता है नहीं जीत पाते हैं, कोई बात नहीं, पर हर साल जो कोशिश होती है उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की, क्योंकि सफर तो वहीं तक हो पाता है, प्लेऑफ में पहुंचने तक ही हो पाता है, उसके बाद तो बाहर हो जाते हैं। लेकिन विराट कोहली ने कल जो खेला है ताबिश, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ प्रेशर है। KKR में मैच है, कोलकाता में मैच है, माफ कीजिएगा, KKR के अगेंस्ट मैच है। KKR कितना डोमिनेट करती है RCB को, एक अलग ही राइवलरी है उनकी। गौतम गंभीर भी बैठे हुए हैं उधर ग्राउंड के बाहर, तो आप समझ सकते हैं हाई वोल्टेज मैच में जैसा हम कहते हैं। एक तो ये दिग्गजों की बात हो गई, लेकिन अभी जो मुकाबला चल रहा है प्रखर, उसकी अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये हैदराबाद ने क्या यहाँ पर कर दिया, तो तबाही मचा डाली इन्होंने। नहीं, और ये सिर्फ 3 विदेशी प्लेयरों के साथ खेल रहे हैं और क्या स्कोर बनाया इन्होंने। ये टीम नहीं तबाही है ताबिश, ये मैं जब भी कोई मुझसे पूछता है हैदराबाद के बारे में तो मैं यही बोलता हूँ, ये टीम नहीं तबाही है। और ऐसा लगता है कि जो ओपोनेंट जो टीम है, उनके जो गेंदबाज है, वो सोच के आए हैं कि आज तो मार पड़ने वाली है बहुत ज़बरदस्त, तो उस माइंडसेट से वो पहले ही उतरते हैं। आप देखिए कितना बड़ा माइंडसेट चेंज हो गया है। हैदराबाद खेलने आती है, उनको लगता है कि 250 के नीचे तो हमें देखना ही नहीं है। 250 प्लस 4 बार ये टीम टोटल पार कर चुकी है अपना। अब तो लग रहा है 300 देख रहे हैं इस बार के सीजन में, जैसे खेल रहे थे चूक गए 300 ने तो हो सोशल जाते मीडिया पे होगी। ताबिश मीम्स चल रही हैं अब की बार 300 पार 400 पार लेकिन देखिए आज भी ऐसे ही लग रहा था कि 300 तो आराम से बन जाएगा, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया। लेकिन जिस माइंडसेट है, जो अग्रेसिव माइंडसेट है, इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है कि अब इसके पार पाना बहुत मुश्किल है। कोई भी टीम तो जितना अभिषेक और ट्रेविस हेड ही पिछली बार उन्होंने आतंक मचा दिया था, अब तो यहाँ पर ईशान किशन 47 बॉलों में शतक लगा दिया ताबिश ईशान किशन ने। और जोफ्रा आर्चर कितने बड़े लीथल गेंदबाज हैं, सबसे महंगा स्पेल उनका हो चुका है IPL इतिहास में किसी भी गेंदबाज का। आप सोचिए, आप इतने महान विदेशी खिलाड़ी, इंग्लैंड के प्रसिद्ध जोफ्रा आर्चर की कोई इज्जत नहीं हो रही है पिच पे, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हैदराबाद किस माइंडसेट से आती है। और आप देखिए, हम बड़े खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो 2 नए खिलाड़ी भी खेले, अभिनव मनोहर और उसके अलावा एक और अनिकेत आए थे। अनिकेत ने आते ही छक्का मार दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर प्रखर, क्योंकि हैदराबाद की टीम में कॉम्बिनेशन देख रहा है, सिर्फ 3 इंटरनेशनल खिलाड़ी इनके खेल रहे हैं और बाकी सब इंडियन प्लेयर्स हैं। और किस तरह से कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया है, लेकिन वो जो बल्लेबाजी रही वो आकर्षण का केंद्र रही आज के मैच में। प्रखर, हैदराबाद ने तो वैसे ही खेला जैसे इनसे उम्मीद की जा रही थी, लेकिन रियान पराग कप्तानी संभाल रहे थे और पहले मैच में गलत डिसीजन हो गया लग रहा है गेंदबाजी करने का। रियान पराग, ताबिश पसीने छूटे थे रियान पराग के, मैदान पे साफ दिख रहा था, क्योंकि जिस तरीके से पिटाई हो रही थी। कोई भी कप्तान होगा, अनुभवी से अनुभवी कप्तान, हमें याद है कि KL राहुल जब लखनऊ की कप्तानी कर रहे थे और पिछली बार जब हैदराबाद ने ऐसा आतंक मचाया था, तब KL राहुल को कितनी डांट पड़ी थी और वो कितने वायरल हुई थी वो तस्वीरें कि जब लखनऊ टीम के मालिक उनको डांट रहे थे। तो आज रियान पराग तो युवा हैं, ज़्यादा कप्तानी का एक्सपीरियंस भी नहीं है, अब आज ऐसे टाइम पे हैदराबाद के अगेंस्ट उतार दिया। और ताबिश, ईशान किशन की आप बात कर रहे हैं, आप सोचिए लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, उनका सेलिब्रेशन आप देखते, पूरे मैदान पे चक्कर लगा रहे थे। वो एक मैसेज था कि मुझ जैसे खिलाड़ी को टीम से बाहर रखा जाता है, तो देखिए मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा मैसेज था ताबिश। ये तो बाकी टीमों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है प्रखर, अगर वो इस तरह से कुटाई करेंगे तो फिर पता नहीं क्या स्कोर इनके बनेंगे हैदराबाद के। बहरहाल बहुत शुक्रिया प्रखर आपका इस सब चर्चा के लिए। तो देखिए, बड़ा मुकाबला यहाँ पर ये भी हो रहा है शाम के बड़े मुकाबले से पहले, जहाँ पर हैदराबाद ने जबरदस्त धुनाई कर दी राजस्थान की, बहुत बड़ा टारगेट उन्होंने दे दिया है। और अब देखिए कि किस तरह से मैच आगे बढ़ता है। फिलहाल क्रिकेट पर चर्चा इतनी ही, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। Hello, Moto. Motorola, India's leading 5G smartphone brand.